एक्सरसाइज 6.4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के बगैर आपने जवाब निकालना है। ठीक है, सवाल उसने दिया x प्लस 4 x माइनस 4। तो ये आपको मैंने बताया किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये है आपकी जो फॉर्म लिखी हुई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इसको खोलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला कब लगता है? जब प्लस से पहले और इधर माइनस से पहले सेम डिजिट हो और यहाँ पे प्लस के बाद और माइनस के बाद सेम डिजिट हो तो आपका फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह से करेंगे, जैसे ये इस फॉर्म में है, ये देखें इस फॉर्म में है, हमने इस सवाल को इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं x प्लस 4 x माइनस 4, हमने इसको रिवर्स करना है इस फॉर्म में। तो कैसे करूं मुझे बताओ? x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये देखें ये a था, a का स्क्वायर, यहाँ प्लस b माइनस b तो माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे देखें x प्लस 4 x माइनस 4 है, तो हमने इसको रिवर्स करना है अपने इसकी एक्चुअल फार्मूले की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आएगा क्या? x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? x का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 का होता है। ये आपका आंसर आ गया। आगे समझ? इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन में और कर देता हूँ, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन में कर देता हूँ, लास्ट वाला 2a प्लस 9b, 2a प्लस क्वेश्चन नंबर ये नहीं है, रजिस्टर निकाल कर क्वेश्चन में कर देता हूँ। ये आपका ये नहीं ये सही है, 2a 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 2a प्लस 9b इंटू 2a माइनस 9b। ठीक है, अब देखें इसको हमने किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में, फार्मूले की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, हम ये इस तरह से लिखा हुआ है, खुला हुआ है, हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लेके आना है। फार्मूले की फॉर्म में क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर क्या है? 2a आपका ए स्क्वायर है और माइनस लगा के बी जो है आपका 9b और 9b, ये b आपका आ गया 9b स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और ए साथ ए स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 9 का स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 81 होता है। ठीक है, 81 आ जाएगा। और बी स्क्वायर क्या है? यानी बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी लिखेंगे और एक पावर इसकी पावर इधर है, 1 पावर इधर है, नहीं लिखी हुई तो 1 होती है, तो दोनों को प्लस करके इधर लिख देंगे और ये बी स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर भी इस तरह से आया है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आया है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया है। कितने मिनट की बन गई है? 3 है, 6x प्लस 3/8 इंटू 6x माइनस 3/8। ठीक है, अब उस तरह से हम करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a आपका 6x है और b आपका 3/8 है और उसका स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से करेंगे 36 आता है, ये 36 आ गया। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आता है। ठीक है, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9 आता है, 8 को 8 से करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर ले, 8 तो 64 आता है, तो 864 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में सवाल होगा। समझ आ गई है?